अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सभी मेरे मेहमान जो यहाँ पर मौजूद है, आप सभी का मैं IRPC की तरफ से इस्तकबाल करना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ हमारे इस दावत इफ्तार में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें आप सभी के साथ हो। तो वॉलेंटियर्स तो है यहाँ पर बहुत सारे। अभी जो हम लोग करेंगे वो इफ्तार बोलते हैं हम लोग, दावत इफ्तार इसको बोला जाता है। इफ्तार का मतलब होता है ब्रेक करने का, तोड़ने का। तो किसी का सर नहीं फोड़ना है, अभी हम लोग को रोज़ा को तोड़ना है। रोज़ा क्या होता है कि सुबह के वक्त, सुबह बोला जाता है सूरज निकलने से पहले, जब सूरज की किरणें आने लगती उससे पहले ही से एक मुसलमान जो है वो अपने खाने से, पीने से और कुछ चीज़ों से रुकता है। वो खाता नहीं है, पीता नहीं है। और कब तक नहीं करता है वो? टिल सनसेट। अभी जो सनसेट होगा, आज जो सनसेट है वो है आपका 6:14 पे। तो 6:14 में वो अपने खाने को खाएगा या जो पानी है उसको पिएगा। ये रोज़ा होता है। और रोज़ा का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रोज़ा का मतलब सिर्फ भूखा रहना होता है। रोज़ा का मकसद होता है कि आपको, आपके अंदर परहेजगारी आए। देखिए, अब मैं रोज़ा रखा हूँ या नहीं रखा हूँ आप लोग नहीं जानते, कोई भी हो सकता है मैं घर से खा के आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ही पता कि मैंने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली, रोज़ा जो है वो मेरे लिए। नमाज हम दिखा सकते हैं, किसी को पैसा दे रहे हम दिखा सकते हैं, हज कर रहे वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन रोज़ा रखे है या नहीं रखे वो मैं ही जानता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं वो बोल सकते हैं कि मैं रोज़ा रख के आया हूँ, लेकिन वो रोज़ा नहीं रखे होंगे। तो रोज़ा जो होता है वो आपको मैसेज देता है कि अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला से डरने के बारे में, कि अल्लाह ताला आपको हर जगह, आप अगर अपने घर में भी है तो आपको ये जानना चाहिए कि अलम ताअलम बि अन्नल्लाह यरा, कि क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह देख रहा है। ठीक है, तो रोज़े का एक मकसद ये रहता है कि आपके अंदर तकवा आए, आप अल्लाह को पहचाने, अपने खालिक, अपने बनाने वाले को पहचाने, जिसको तौहीद बोला जाता है। और साथ ही साथ इस्लाम, क्योंकि अभी के दौर में इस्लाम को देखा जाता है कि बहुत बार जोड़ दिया जाता है पॉलिटिक्स से, बहुत बार जोड़ दिया जाता है इकोनॉमिक्स से, बहुत बार और किसी चीज़ से जोड़ दिया जाता है। अभी आप लोगों को हम लोग मैंगो जूस देंगे यहाँ पर पीने के लिए, तो अगर हम उस मैंगो जूस में 1 कतरा पॉइजन, जहर को डाल देंगे या 2 कतरा डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ऐसे तो बहुत ही अच्छा था, पीने का सामान था, लेकिन उसमें अगर हम लोग गलत चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो जहरीला हो जाता है। तो उसी तरीके से इस्लाम का जो मैसेज है वो बहुत ही अच्छा है। अल्लाह ताला कुरान फरमाते या अय्युहन नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करि व उन्सा, कि इंसानों हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया। तमाम इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, हर एक इंसान एक माँ और एक बाप से पैदा हुआ। ये इस्लाम बोलता है। मतलब बहुत सारे लोग ये कहना चाहते हैं कि अभी के तौर पे मैंने सोशल मीडिया में देखा कि बोलते हैं कि इस्लाम में जो भाईचारा नहीं है। इस्लाम में, कुरान में आयत है कि हर एक इंसान आदम और हव्वा के औलाद है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो। तो इस्लाम हमको ये संदेश देता है भाईचारा का, सलामती और शांति का, और साथ ही साथ भूखों को खाना खिलाने के बारे में, और उसी तरीके से गरीबों की देखभाल करने। अभी रोज़ा चल रहा है, अगर कोई रोज़ा नहीं रख पाता तो फिदिया देता है, मतलब भूखे को वो खाना खिलाता है। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम में, इस्लाम का छोटा सा जो मैं चाहता हूँ पैगाम आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि आज IRPC का जो हमारा जो ये संस्था है उसका मेन मकसद यही है कि एडुकेट करे लोगों को इस्लाम के बारे में, कि इस्लाम में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है। और अभी क्योंकि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में एक अहम बात यह है रोज़ा के अलावा कि हम लोग कुरान जो है वो रमज़ान में नाजिल हुआ। तो जो लोग भी हमारे गैर मुस्लिम भाई यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोगों को मैं एक छोटा सा तोहफ़ा देना चाहता हूँ। जब भी आप यहाँ से जाइएगा तो एक छोटा सा कुरान मैं आप लोगों को गिफ्ट करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग इस्लाम के पैगाम को और भी अच्छा से समझ सके। तो क्योंकि रमज़ान का मौका है, रमज़ान में ही कुरान नाजिल हुआ, कुरान का नाजिल होना रमज़ान में शुरू हुआ, और कुरान में इंसानियत के लिए बहुत सारा पैगाम है। तो मैं चाहूँगा कि वो कुरान को आप लोग यहाँ से जब जाए तो उसको लेते जाए साथ ही साथ। और
जो इस्लाम के बारे में कभी भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो हमारा जो संस्था है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमेशा इस बात के लिए रेडी रहता है कि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर को दे। मतलब कोई भी सवाल रहे, एक होता है कि अपने तरफ से बोल देना या कुछ भी बोल देना, लेकिन हम लोग जब भी कोई बात बताते हैं तो उसको धर्म ग्रंथों से बताते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में अगर हम लोग कोट करेंगे तो हम लोग बोलते हैं छंदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है चैप्टर 6 सेक्शन 2 वर्स 1 में एकम एव द्वितीयम, एक ही ईश्वर है। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 में, हियर ओ इजराइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन, सुनो इसराइल हमारा खुदा एक ही खुदा है। और कुरान में भी लिखा हुआ सूरह इखलास सूरह नंबर 112 में, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो इस्लाम का पैगाम तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में 3 में तौहीद और रिसालत और आखिरत बोला जाता है। तौहीद मतलब एक ईश्वर को मानना आपको, और उसी के सामने अपने सर को झुकाना है। दूसरा रिसालत मतलब कि उसके सारे पैगंबरों को, सारे संदेष्टा को मानना है, आखिरी पैगंबर को मिला करके, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आखिरत यानी कि इस दुनिया में जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसका नतीजा हम लोगों को इस दुनिया मरने के बाद हम लोग को देना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर बेसिंग बकरी को किसी सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो उसका भी हिसाब आखिरत में होगा। हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पर हम लोग के पास पावर है, स्टेटस है और सारा चीज़ है, तो हम लोग किसी गरीब को अगर कमज़ोर को ऊपर जुल्म कर देंगे तो हम लोग बच जाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे कि अगर एक बेसिंग वाली बकरी को सिंग वाली बकरी ने मारा होगा तो क़यामत के दिन उसको भी अल्लाह ताला पैदा करेंगे और वो जो सिंग जिसका नहीं था उसको सिंग देंगे, ताकि वो जिसने उसको मारा था उसको मार सके। तो ये आखिरत का कंसेप्ट है। क़यामत जिसको बोला जाता है, क़यामत के नाम पे बहुत सारे पिक्चर्स भी आए थे, क़यामत इसको बोला जाता है। तो ये बेसिक मैं चाहता था आप लोगों को ये मैसेज बता दूं, रोज़ा का मकसद और साथ ही साथ एक छोटा सा पैगाम इस्लाम के बारे में। जो लोग भी आप लोग यहाँ पे आए, आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे इनविटेशन पे आप लोगों ने लब्बैक कहा और आप लोग यहाँ पर आए, आप सभी का शुक्रिया। और हम अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं। रोज़े इफ्तार का वक्त है, इस वक्त बोला जाता है कि एक दुआ करने वाले की दुआ को अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सभी को इस्लाम के साथ सलामती के साथ इस दुनिया में रहने की तौफीक अता फरमा और हमारे देश में और हमारे पूरे जहान में सलामती और शांति और तरक्की दे। और हम सभी जो भी परेशान है या जो भी मजबूर है उनकी परेशानी और मजबूरी को दूर करे और हमें सही रास्ते पे चलने वाला बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं चुन्नू कांत यहाँ गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ का महासचिव हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। आज हमको यहाँ IRPC जो एक संस्था है उसके दावत पर इफ्तार पार्टी में आने का सौभाग्य मिला। और यूँ तो हर साल रमजान के पाक महीने में ऐसे कई सारे आयोजन होते हैं विभिन्न संगठनों के द्वारा। IRTC ने जो आज व्यवस्था की और जो यहाँ उपस्थिति थी लोगों की सभी वर्गों, वो बहुत शानदार था। दावत का तो एक आनंद था, वो अलग था, लेकिन समाज के सभी वर्गों जो यहाँ जुटान हुआ, मोहब्बत दिखा, आपसी भाईचारा दिखा, यही तो पाक रमजान का संदेश है कि जहाँ भाईचारा है वहीं शांति है और जहाँ शांति है वहाँ विकास है। तो निसंदेह आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही आकर्षक था, शानदार था और आयोजकों को मैं हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जिस पाक भाव से उन लोगों ने आतिथ्य किया लोगों का, उसका जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। रमजान के इस पवित्र महीने में जिस प्रकार से गिरिडीह में हर एक जगह आयोजन हो रहा है और IRPC जिसे मैं बहुत पहले से जानता हूं और शुरुआती के दौर में भी हम थे, जिस प्रकार से इंसानियत के बारे में, जिस प्रकार से भाईचारा के बारे में ये बताते हैं, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। सभी जो इनके मेंबर हैं, जो अधिकारी हैं, हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं और इनके माध्यम से पूरे गिरिडीह को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा आयोजन जो है भाईचारा का है और मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़ चढ़ कर ये लोग भाग लेते हैं, उसमें हम लोग का छात्र का धन्यवाद। आज पाक दिन है, पाक महीने में गिरिडीह के नौजवान भाईचारा दोस्ती को जोड़ने के से इस्लाम का पैगाम बढ़ाते हैं IRPC से। आज उन लोगों ने इफ्तार पार्टी रखा जिसमें हमारे सदाब भाई गिरिडीह के एक अच्छे उभरते हुए नौजवान
जिनके दिलों में सबके लिए मोहब्बत, सबके लिए प्यार है। उन्होंने जो अफ्तार पार्टी में दावत दिया, हमारे बार के सचिव चुन्नू कान जी, हमारे मित्र राजीव सिन्हा जी और तमाम गिरिडीह के अच्छे जाने माने लोग आज जुटे। ये एक पैगाम गया कि किस तरह मोहब्बत से हम सब रहते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिन में हिंदुस्तान में ये मोहब्बत परवान पे चढ़ेगा। और इस्लाम ने जो सबक सिखाया है, सबका साथ और सबको प्यार के साथ लेके चलना, भाईचारा, वो पैगाम आज पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गिरिडीह में सकीना होटल में हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा जो इफ्तार पार्टी रखा गया था, ये बहुत अच्छे तहे दिल से हम लोग इसका स्वागत करते हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। ये हमारे गिरिडीह वासियों के लिए एक हिंदू मुसलमान का भाईचारे का संदेश है जो इसी तरह बना रहे। पिछले 2 साल से तो कोरोना काल में ये सब नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा से हुआ और हम मनाते हैं कि सब हिंदू मुसलमान भाई साहब हम लोग इसी तरह मिलजुल के हर पर्व को इसी तरह साथ में मिलजुल कर मनाएं और हम लोग का भाईचारा इसी तरह बना रहे। मैं उत्तम कुमार ठाकुर, आपकी तरफ से जो किया गया इंतजाम बहुत ही अच्छा था। इस तरह से हिंदू मुस्लिम सब एकता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा हमको, व्यवस्था भी बहुत अच्छा था। हम बहुत खुश हैं और बार बार आने का इंतजार करेंगे। धन्यवाद। इफ्तार पार्टी जो आयोजन किया गया है उसके संबंध में जो कुछ बोलिए। हमें बहुत अच्छा लगा और इसी तरह आप लोग हर साल आयोजित कीजिए, हम लोग को बुलाइए। और ये क्या है कि आपसी जो है सौहार्द और आपसी भाईचारा को बढ़ावा देता है और हम लोग चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है। बहुत अच्छा लगा। कुरान आपको कुछ दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। मेरा नाम सुभाष हुआ और काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया था IRPC फाउंडर की तरफ से। और ये एक बहुत ही सद्भावनापूर्ण वातावरण में रहा और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। हाय सबको, मेरा नाम शशांक अग्रवाल है। मुझे मेरे भाई इमरान भाई ने मुझे इस अवसर पे मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे बुलाया, तो मेरा यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो हम लोग एक समाज में जो आम दिन भरी ज़िंदगी में अपन मिल नहीं पाते हैं, ऑब्वियसली वी आर लाइक फाइटिंग विद आवर जॉब्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है जहाँ पर अपन एक छत के नीचे में सब बैठ करके एक इफ्तार पार्टी करते हैं, अपनी रोजे को खोलते हैं और सब एक दूसरे में बहुत अच्छे से, प्यार से और सम्मान से एक दूसरे को देखते हैं। तो ये इनिशिएटिव IRPC के थ्रू काफ़ी अच्छा है और मैं IRPC से आज से नहीं, लगभग मैं 6 से 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे लिए IRPC का कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट मेरे ऊपर में काफ़ी रहा है और काफ़ी बातें मैं सदाब भाई से भी और इमरान भाई से भी सीखता हूँ। कुछ नई नई चीज़ें भी समझने की कोशिश करता हूँ जो भी आज की डेट में हो रही है देश में। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है लोगों के ऊपर में अवेयरनेस पहुँचाने का और उनको नॉलेज देने का कि हम लोग जो कर रहे हैं वो आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव रहेगी। या थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन कुमार और आईसेप की तरफ से गिरिडीह जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ, जो पूरे जिले में अभी कोविड वैक्सीनेशन के लिए काम कर रही है, जागरूकता का काम कर रही है। आज के इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ इफ्तार के प्रोग्राम में, काफ़ी अच्छा लगा। और एक जो माहौल है, एक साथ बैठना, एक साथ लोगों का मिलना जुलना, खाना खाना, और आपका इसके बाद ये भी हम देखें कि जमात की नमाज जो इफ्तार के बाद सभी लोगों का एक साथ में किया गया, काफ़ी अच्छा लगा हमें। और हम इसके लिए आप लोगों को काफ़ी IRPC को काफ़ी धन्यवाद देते हैं और इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और आपकी जो एक्टिविटीज़ है, आई चेकअप कैंप, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, राशन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, ओल्ड एज होम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये सोशल बहुत बड़ा सोशल काउज है। समाज में जो पिछड़े हुए तबके हैं, जो नीचे की तरफ है, उनको अगर आप ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी आपको जरूर साथ देगा, आपकी जरूर मदद करेगा।
हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।